हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन 2023 के सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बच्चों, रिसेंटली सोशल साइंस के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुई हैं। क्या क्या चेंजेस हुई हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का रहेगा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। बच्चों, सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की टोटल वेटेज है 25 मार्क्स। मींस एग्ज़ाम में आपको हिस्ट्री 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर 6 मार्क्स का है। यहाँ से आपको 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर और साथ ही 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। यहाँ से आपको 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर और साथ ही एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। उसके बाद द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। बच्चों, यहाँ पर आपको चॉइस है, या तो आपको द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर अच्छे से लर्न करना है, या फिर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर आपको अच्छे से याद करना है। बच्चों, इन दोनों चैप्टर्स में से आपको चॉइस मिलेगी। ये चैप्टर 6 मार्क्स के हैं। ठीक है। आप एक ही चैप्टर को अच्छे से लर्न करें, आपको एग्ज़ाम में चॉइस मिलेगी। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 3-3 नंबर के 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे। क्लियर? 3-3 नंबर के 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। बच्चों, ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। यहाँ से डायरेक्ट आपको 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर पूछा जा सकता है, या फिर 5 मार्क्स की आपको यहाँ से पैसेज भी पूछी जा सकती है, या 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर और साथ ही एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। लास्ट चैप्टर है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द मॉडर्न पाथ। बच्चों, ये चैप्टर 3 मार्क्स का है। यहाँ से आपको एक एक नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव या फिर 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? अब है अगला पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी कहते हैं। इसकी वेटेज है 20 मार्क्स। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की जो टोटल वेटेज है वो है 20 मार्क्स। पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। बच्चों, ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। याद रहे, यहाँ से आपको 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा। ठीक है। पावर शेयरिंग जो चैप्टर है, इसके 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप उनको अच्छे से रट लें। यहाँ से आपको 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर ज़रूर पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पर है फेडरलिज्म। ठीक है। ये चैप्टर भी 5 मार्क्स का है। यहाँ से आपको 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर या फिर 3 मार्क्स की एक पैसेज और साथ ही 2 नंबर का मैप के लिए पूछा जाएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 मार्क्स की एक पैसेज या फिर 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर और साथ ही 2 नंबर का मैप के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये चैप्टर 3 मार्क्स का है। यहाँ से भी आपको या तो आपको 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा, या फिर आपको 3 मार्क्स की एक पैसेज पूछी जाएगी। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज़। ये चैप्टर 3 मार्क्स का है। यहाँ से भी आपको 3 मार्क्स की एक पैसेज पूछी जा सकती है, या फिर 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है। अगला चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बच्चों, ये चैप्टर सिर्फ 2 मार्क्स का है। ये सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ से आपको एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। क्लियर? यहाँ से आपको इस चैप्टर से आपको कोई लॉन्ग आंसर, कोई शॉर्ट आंसर नहीं आएगा, सिर्फ एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। लास्ट चैप्टर है द जम्मू एंड कश्मीर
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। बच्चों ये चैप्टर भी 2 मार्क्स का है। यहाँ से भी आपको एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, कोई लॉन्ग आंसर नहीं आएगा, शॉर्ट आंसर नहीं करना है, ठीक है। आप इसको सिर्फ अच्छे से डीप स्टडी करें। उसके बाद है ज्योग्राफी। बच्चों ज्योग्राफी की टोटल वेटेज है 20 मार्क्स, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको ज्योग्राफी 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। यहाँ से आपको 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर आपको 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर और साथ ही एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली जो आपका अगला चैप्टर है एग्रीकल्चर, यहाँ से भी आपको 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर पूछा जा सकता है या फिर 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर और साथ ही एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। अगला चैप्टर है आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये चैप्टर 4 मार्क्स का है। यहाँ से आपको 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर और साथ ही एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ये चैप्टर 3 मार्क्स का है। यहाँ से आपको 3 मार्क्स का या तो एक शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है या फिर 3 मार्क्स का मैप के लिए पूछा जाएगा। क्लियर। उसके बाद है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। बच्चों ये चैप्टर 3 मार्क्स का है। यहाँ से तो आपको ज़रूर मैप के लिए ही पूछा जाएगा, ठीक है। एक शॉर्ट आंसर भी पूछा जा सकता है लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं मैप के लिए, ठीक है। 3 नंबर का आपको मैप के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। बच्चों इकोनॉमिक्स की जो वेटेज है वो है 15 मार्क्स। बच्चों यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, ठीक है। पहले अंडरस्टैंडिंग J&K इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम डिज़ास्टर, ये तीनों चैप्टर 5 मार्क्स थे, 5 मार्क्स के थे। लेकिन अब क्या किया है कि अब इनको 3 मार्क्स का रखा गया है। और लास्ट में जो पहले चैप्टर नहीं ऐड था सिलेबस में, आपके सिलेबस में तो था लेकिन फाइनल एग्ज़ाम के लिए नहीं था ये चैप्टर, रोड सेफ्टी एंड एजुकेशन, ये चैप्टर अब फाइनल एग्ज़ाम के लिए रखा गया है। इस चैप्टर को 6 मार्क्स का रखा है, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो आपका है अंडरस्टैंडिंग द J&K इकोनॉमी, ये चैप्टर 3 मार्क्स का है। यहाँ से आपको या तो एक शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा 3 मार्क्स का या फिर एक एक नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। क्लियर। सिमिलरली जो आपका दूसरा चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये भी 3 नंबर का है। यहाँ से भी आपको एक एक नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव या फिर 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग आवर सेल्स फ्रॉम डिज़ास्टर। बच्चों ये चैप्टर 3 मार्क्स का है। यहाँ से भी आपको एक एक नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव या फिर एक ही 3 नंबर का शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है। और लास्ट चैप्टर जो है रोड सेफ्टी एंड एजुकेशन, ये कंफर्म है, यहाँ से आपको एक लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। और एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो बच्चों आज हमने ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में बात की। बच्चों जो चैप्टर मैंने आपको बताए, आपको एग्ज़ाम के लिए यही चैप्टर्स लर्न करने हैं। आप इनको एक बार फिर से अच्छे से देख लें, ठीक है, और कॉपी पर नोट कर लें। इनकी वेटेज भी आप अच्छे से मार्क करें, अच्छे से नोट कर लें ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग लर्न करेंगे, ठीक है। तो बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।